तरुण नरेन एक बार एक युवक कोलकाता के रास्ते से गुजर रहा था। अचानक उसे जोर की चीख सुनाई दी। क्या हुआ? उसने देखा कि एक घोड़ा गाड़ी रास्ते पर से बड़ी तेजी से भागी जा रही है। घोड़ा जितनी तेजी से हो सके उतने वेग से भागा जा रहा था। किसी चीज से घबराकर घोड़ा इतनी तेजी से भाग रहा था। एक महिला जो इस घोड़ा गाड़ी पर सवार थी, वह भी बड़ी बुरी तरह घबराई हुई थी। वह बहुत संकट में थी क्योंकि किसी भी क्षण वह घोड़ा गाड़ी पलट सकती थी। कोई भी उनकी सहायता के लिए आगे नहीं आ पा रहा था। उस युवक ने वस्तुस्थिति को समझ लिया। वह बड़ा साहसी था। जब घोड़ा उसके नजदीक से गुजरा, वह अपने जीवन को दांव पर लगाकर उसकी तरफ ही लपका और घोड़े की लगाम को पकड़ लिया और घोड़े को रुकने के लिए मजबूर कर दिया। उस महिला के जीवन की रक्षा हो गई तथा उसने उस नवयुवक पर अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। वह नवयुवक कौन था? उस समय उसका नाम नरेंद्रनाथ था, पर वही बाद में स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसका जन्म कोलकाता के शिमला क्षेत्र के प्रसिद्ध दत्त परिवार में हुआ था। उसके पिता श्री विश्वनाथ दत्त वकील थे। उन्होंने कई विषयों का अध्ययन किया था एवं सभी उनका समुचित सम्मान करते थे। उनकी पत्नी श्रीमती भुवनेश्वरी देवी थी। वे दिखने एवं व्यवहार में एक रानी के समान गरिमामयी थी। सभी उन्हें स्नेह एवं आदर करते थे। 12 जनवरी 1863 को उन्होंने प्रथम पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम रखा गया नरेंद्रनाथ। नरेन बड़ा नटखट बालक था और कभी कभी भुवनेश्वरी देवी उसे संभालने में असमर्थ हो जाती, परंतु उन्होंने देखा कि जब नरेन अत्यधिक चंचल हो जाता तो उसे यदि उसके सिर पर ठंडा पानी डालते हुए उसके कान में शिव का नाम सुनाया जाए तो वह एकदम बिल्कुल शांत हो जाता था। इसलिए अनेकों बार उसे नियंत्रण में लाने के लिए वह इस युक्ति का इस्तेमाल किया करती। बालक नरेंद्र ने अपनी माता से बहुत सी बातें सीखी थी और उसकी माता उसे महाभारत तथा रामायण से अनेकों कहानियां सुनाया करती थी। नरेंद्र को राम विषयक कहानियां सुनना बहुत अच्छा लगता था। उसने राम सीता की मिट्टी की एक युगल मूर्ति खरीदी और फूलों से उसकी पूजा करनी शुरू कर दी। एक बार वह केले के उद्यान में इस उम्मीद में बहुत समय तक बैठा रहा कि उसे हनुमान जी के दर्शन प्राप्त होंगे, क्योंकि उसने कहीं सुन रखा था कि राम के इस वीर भक्त को ऐसा स्थान अत्यंत प्रिय है। उसे ध्यान मग्न होने वाले खेल भी बड़े प्रिय थे। वो अपने दो एक संगियों को अपने साथ किसी एकांत स्थान में ले जाता और वे लोग सीताराम या शिव की मूर्ति के सामने बैठ जाते। तब नरेंद्र ध्यान करने में बैठ जाता और भगवान का चिंतन करता। वह ईश्वर के ध्यान में मग्न हो जाता और उस समय अपने आसपास कुछ भी अनुभव नहीं कर पाता। एक बार एक नाग सरकते हुए वहां आ पहुंचा। अन्य बालक भाग खड़े हुए, परंतु नरेंद्र वहीं बैठा रहा। उन्होंने उसे बहुत बार पुकारा, परंतु नरेंद्र ने कुछ नहीं सुना। कुछ देर बाद नाग वहां से चला गया। बाद में जब उसके माता पिता ने नरेंद्र से पूछा कि तुम वहां से भागे क्यों नहीं, तो उसने कहा, मैं नाग के बारे में कुछ नहीं जान पाया, मैं तो आनंद में था। जब कोई साधु नरेंद्र के घर आता तो वह बड़ा प्रसन्न होता। कभी कभी वह उन्हें कीमती चीजें तक दे डालता। एक बार उसने अपना पहना हुआ नया कपड़ा ही एक साधु को दे दिया। इस घटना के बाद जब भी कोई साधु घर पे आता तो नरेंद्र को एक कमरे में बंद कर दिया जाता, परंतु यदि नरेंद्र उस समय किसी साधु को देख पाता तो खिड़की से ही चीजें फेंक दिया करता। कभी कभी तो यह कह देता कि मैं भी एक दिन साधु बन जाऊंगा। जैसा कि हमने पहले ही कहा था, नरेंद्र के पिताजी एक वकील थे। बहुत से लोग उनसे मिलने आया करते थे। वे उन सबका आतिथ्य करते और हुक्का पीने के लिए दिया करते। बैठक खाने में विभिन्न जाति के लोगों के लिए अलग अलग हुक्कों की व्यवस्था थी, परंतु जाति भेद नरेंद्र के लिए एक बड़ा रहस्य था, क्योंकि एक जाति के सदस्य को अन्य जाति के सदस्यों के साथ भोजन करने के लिए नहीं दिया जाता, क्योंकि विभिन्न जाति के लिए अलग अलग हुक्कों की व्यवस्था की गई थी। मुसलमानों के लिए अलग हुक्कों की व्यवस्था की थी।
क्या होगा यदि सभी एक ही हुक्के से धूम्रपान करें? क्या कोई धमाका होगा या कोई छत नीचे गिर जाएगी? नरेंद्र ने स्वयं ही इसका पता लगाने का निश्चय किया। उसने एक हुक्के से एक कश लगाया, कुछ तो नहीं हुआ। इस प्रकार एक एक करके उसने सभी हुक्कों से कश लगाया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। उसी वक्त उसके पिताजी उस कक्ष में प्रवेश किए और पूछा कि वह क्या कर रहा है। नरेंद्र ने उत्तर दिया, पिताजी मैं देख रहा था कि यदि मैं इस तरह से जाति तोड़ूं तो आखिर क्या होगा। उसके पिताजी ने एक जोर का ठहाका लगाया और अपने अध्ययन कक्ष में वापस चले गए। तो दोस्तों यह था स्वामी विवेकानंद का भाग 1। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।